तत्व है, जिसको प्राण तत्व कहते हैं। हमारे शरीर में प्राण शक्ति है। प्राण के निकल जाने पर ये शरीर जीरो, कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास एक शक्ति, प्राण की शक्ति है। उस प्राण की शक्ति के कारण हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पचा रहे हैं, सारी क्रिया कर रहे हैं। वो प्राण शक्ति के कारण कर रहे हैं। वो हमारे सब में अंदर बैठी है। और प्राण शक्ति के निकल जाने पर ये शरीर शून्य हो जाता है। यहाँ कोई इसका मर्यादा नहीं, कोई इसका नियम नहीं। और जब तक प्राण शक्ति है तब तक ये चिल्लाता है, मैंने किया, इस घर मैंने बनाया। इसके निकल जाने पर सब कुछ जीरो है, सब कुछ जीरो। इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए स्वयं मानव रूप में, हमारे अपने रूप में भगवान आए। हमारे अपने रूप में भगवान आए। ऐसे ही राम थे। राम हमारे जैसे ही थे, उनका भी जीवन ऐसा ही हुआ। जैसे आज यहाँ बारसा उगाए ना, आनंद मनाए, राम का भी मनाए, कृष्ण जी का भी मनाए। वो भी मूल में हुए थे। दशरथा ने पुण्य केले कोटन कोटि, संतान नहीं थी। पहली संतान तो थी, पर दशरथ राजा हमारे जैसे परिवार था। त्रेता की बात थी, हमारे जैसे परिवार था। तो राजा दशरथ के एक बड़े साड़ू भाई थे, सागिल भाई होते, उनका नाम था लोमपाद राजा। लोमपाद। और लोमपाद राजा बड़ा साड़ू था, पहले शादी हुई। लोमपाद राजा को संतान हुई ही नहीं। अब जब संतान नहीं हुई, पहले के लोग बड़े विचारिक थे। संतान नहीं हुई, परेशान होने लगे। तो राजा दशरथ की जब शादी हुई कौशल्या के साथ, साड़ू भाई हो गए। तो राजा दशरथ की जब शादी हुई कौशल्या के साथ, साड़ू भाई हुए। शादी होने के बाद महीना बीता, 2 महीना बीता, तो साड़ू भाई का प्रेम हो गया। तो ये बड़े साड़ू भाई लोमपाद राजा उदास रहते थे। राजा दशरथ ने पूछा अपने साड़ू भाई से, आप उदास दिखते हो? बोले इतने वर्ष से शादी हुई, संतान नहीं है, इसलिए उदास हो। तो राजा दशरथ ने कहा, चिंता मत करो, मुझे जो पहले संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी पहली संतान जो भी होगी वो मैं तुम्हें गोदीनामा दे दूंगा। तो राजा दशरथ को पहली संतान कौशल्या से हुई एक बेटी, और उस बेटी को राजा लोमपाद को दान कर दिया, गोदीनामा कर दिया, पहली संतान। और उसके बाद राजा दशरथ को संतान ही नहीं हुई एक बेटी के बाद। फिर गांव के लोगों को चिंता हुई। पहले के राजा के यहाँ वंश बढ़ना चाहिए, प्रजा को चिंता होती थी, क्योंकि उसी का उत्तराधिकारी वंश होता था। प्रजा को चिंता हुई, दूसरी पत्नी कैकेयी की, दूसरी पत्नी कैकेयी की।
कैकेयी जब पत्नी करने गए राजा दशरथ, लड़की मांगने दूसरी, तो कैकेयी के पिता, कैकेयी देश के कैकेयी के पिता ने कहा देखो मैं अपनी कन्या, कुंवारी कन्या तुम्हारे राजा को तो दूंगा। प्रजा से कहा, पहले प्रजा जाती थी, अभी तो लड़का जाता था लड़की देखने। पहले ना लोग, दूसरे लोग जाते थे, प्रजा के लोग जाते थे, काका मामा मौसा जाते थे, पिता जाते। तो राजा ने कहा कैकेयी देश के कैकेयी के पिता ने कि मैं अपनी कन्या तो दूंगा, पर एक नियम था पहले, मेरी कन्या को बेटा हुआ और कोक की ईर्षा होती थी पहले, अभी भी होती कोक की ईर्षा। अभी तो दो पत्नी होती ही नहीं तो पत्नी प्रश्न ही नहीं, पहले दो कोक की ईर्षा होती थी। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी सुनीति लाए। सुनीति लाने के बाद सुनीति से बेटा उत्तम हुआ, उसके बाद सुनीति से, दूसरी पत्नी से बेटा उत्तम होने के बाद, सुरुचि से उत्तम होने के बाद सुनीति को गर्भ समा गया, जिसको संतान नहीं थी उसको भी गर्भ समा गया और उससे भी एक ध्रुव नाम का बेटा हुआ। ठीक वैसे ही कैकेयी देश के राजा ने कहा मेरी बेटी मैं दूंगा जरूर, पर मेरी बेटी से जो संतान होगी वो उत्तराधिकारी होगी, क्योंकि पहले का नियम था बड़ी बेटी का बेटा ही उत्तराधिकारी होगा। बहुत सी कथा ऐसी है। भीष्म राजा शांतनु की बड़ी बेटी का बेटा, बड़ी पत्नी का बेटा। राजा शांतनु की पत्नी थी गंगा और उसका बेटा कौन था? भीष्म। पर राजा शांतनु एक दिन घोड़े से टहलने चले गया कि मोहल्ले में, कौन सा मोहल्ला? केवट के मोहल्ले में, ढीमरी मोहल्ले में चले गए। वहां केवट की लड़की बड़ी सुंदर दिखी तो राजा शांतनु को लगा कि इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, भोग पत्नी। तो केवट ने कहा मैं अपनी पत्नी, अपनी बेटी तो तुम्हें दूंगा, पर इससे होने वाली संतान तो राजा बनेगी तो दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। राजा वापिस आ गया। राजा चिंता में पड़ गया कि पहली पत्नी से तो संतान है, कौन? भीष्म। फिर इसकी वचन को मैं पूरा कैसे करूंगा? और नियम था पहली बेटी पत्नी धर्म पत्नी होती है, उससे तो बेटा होता है वही उत्तराधिकारी होता है, दूसरी के फिर कितने भी बच्चे हो जाए। अभी भी देखना, जिसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो बड़ा बेटा ही बाप के मरने के बाद कोऑपरेटिव बैंक में सोडा पानी का अधिकार लेता है। सोडा पानी का अधिकार किसको मिलता है? बड़े बेटे, बाद वाले को नहीं मिलता। अभी भी ऐसा है कि बाप मरने के बाद कितने बेटे हो, पर बड़े बेटे के नाम से पत्रिका आएगी। बाप मर गया तो पत्रिका किसके नाम से आएगी? बड़े बेटे। घर का मुखिया कौन होएगा? बड़ा। तो राजा को चिंता हो गई, ऐसा कैसे होगा? जब भीष्म को पता चला, चिंता कर राजा बीमार हो गए, भीष्म को पता चला कि इतने वैद्य खत्म हो गए, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी पिताजी की तबीयत ठीक करेगा, जिस भी पॉइंट पे ठीक होगी उसी पॉइंट का मैं समर्थन करूंगा। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया। जब पता चला भीष्म को कि मेरे पिताजी पानी तब भीष्म को पता चला कि मेरे पिताजी उस लड़की को पसंद कर रहे हैं, उसका बाप इस प्रकार की शर्त रख रहा है। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं आजीवन सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। वो भीष्म। तो पहले का ऐसा नियम था। तो कैकेयी देश की जो पत्नी थी, वशिष्ठ महाराज के पास राजा दशरथ आए। ध्यान देना, वशिष्ठ महाराज के पास राजा दशरथ आए, अपनी बात बताए कि वो कैकेयी देश का राजा, कैकेयी के पिता इस प्रकार की बात कहते हैं। तो वशिष्ठ ने कहा चिंता मत कर, हाउ कह दे, हाउ कह दे। और फिर ये नियम कैसे? बोले सब ठीक हो जाएंगे, हाउ कह दे। हाँ कह दिया, हाँ नहीं लिख के दो, प्रमाण पत्र लिख के दिया, प्रमाणीकरण लिख के दिया कि कैकेयी से होने वाला बेटा ही उत्तराधिकारी होगा। कैकेयी आई, कैकेयी से भी बेटे नहीं हुए। सुमित्रा आई, 3 पत्नी हुई।
3 पत्नियों में कौशल्या से एक बेटा हुआ प्रसाद के द्वारा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा के उसमें चरु प्राप्त हुई। चरु यज्ञ से क्या मिला? चरु। चरु देखे हो कैसी होती है? चरु खेत की फसल आती है, क्या लाते हैं हम? चरु। और उसमें धान के बीजे आते हैं, उसका चावल बना के उसको कोई नमकीन कोई मीठा प्रसाद बना के खाते हैं। वैसी चावल की चरु की प्रसाद निकली यज्ञ से, और उसी प्रसाद को जो अपन खाते हैं प्रसाद के रूप में, कोई नमकीन कोई मीठा, उसी प्रसाद को तीनों रानियों को बांट दिया और वही तीनों रानियां उसी प्रसाद से गर्भवती हो गई। बड़ा बेटा राम हुआ, खूब हर्ष मनाया गया बड़े बेटे का। पहले राम का जन्म हुआ और जैसा आज अपन आनंद मनाए ना बालक का, वैसा ही आनंद राजा दशरथ के दुलारे, राजा दशरथ के दुलारे, रानी कौशल्या के प्यारे श्री राम को सब झूलना झूलाए भगवान को।
रामचंद्र भगवान के, कौशल्या के लाला की जय हो। भगवान का भी जन्म ऐसे ही हुआ जैसा हम आप सबका हुआ। हम भी जैसा आनंद लेते हैं ना बालक के बाल्य रूप का, वैसा आनंद कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कैकेयी ने, तीनों को ने लिया। और जब पहला बेटा राम हुआ, लक्ष्मण हुआ सुमित्रा से, भरत शत्रुघ्न हुए, चारों बेटे बड़े प्रेम से खेलते थे। और राम जी का स्वभाव कैसा था मालूम? छोटे बच्चे खेल खेल में यदि जीत हार का खेल हो और छोटे भाई यदि हार रहे हैं तो राम जी स्वयं हार जाते थे और अपने छोटे भाई को जीत देते थे। उनका स्वभाव था कि मैं भले ही हार जाऊं और मेरे छोटे भाई ने जीतना चाहिए। अतिशय लगाव, अतिशय प्रेम, अतिशय खुशी। इसके बाद वशिष्ठ महाराज गुरु हुए, कुलगुरु हुए। बालक के जन्म होने पर, जैसा जन्म हुआ ये बालक जन्म हुआ, तो जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन उसके घर में खाना पीना दूसरे लोगों का बंद। क्यों? छूतक। कब तक लगता है छूतक? कितने दिन? 7 या 9 दिन। 9 क्यों? 7 क्यों? 1.25 महीना नहीं। कब तक छूतक रहता है बताओ भाई लोग? जब तक छठी नहीं निकलती तब तक। छठी कितने दिन में निकलती है? 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, 8, 9 भी लग जाते हैं। यानी उसका नियम यह है कि नार जब तक न झड़े, नाला शरीर में लगा है, नाभि में लगा है, तब तक वो छूतक। और छूतक तो छूतक, देखने लायक भी नहीं रहता। उसको अपशगुन मानते हैं। जो भी बेटा बेटी पैदा होते हैं उसको शकुन नहीं मानते, अपशगुन। उसका एक उदाहरण और भी है। घर के सामने डेहरी पर कौन सी लकड़ी लगाते हैं? टेमरून की। चंदन की लगाना चाहिए, टेमरून की क्यों? टेमरून की लकड़ी इतनी खराब है, देखने लायक भी नहीं है। देखने लायक है क्या? कलर उसका अच्छा नहीं है, कलर नहीं। दूसरी बात, जलाओ भी तो जलाने लायक भी नहीं है, आदमी को जला देगी। तीसरा, उसको हाथ पकड़ोगे तो हाथ भी काले हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो देखने लायक नहीं है, देखने लायक भी नहीं है और समाज में रखने लायक भी नहीं है। यदि समाज में रहेगा तो वैसे ही तिड़केगा जैसे टेमरून की लकड़ी तिड़कती है, दूसरे को जलाने का प्रयास करेगा। और तीसरा यही है कि उसको जो भी हाथ धरेगा वो काला ही होगा। क्यों? कब तक? जब तक छठी नहीं निकलती। छठी निकलने का मतलब है उससे 6 चीज निकलती है। 6 चीज निकल जाने के बाद वो चोला, वो बेटा शुद्ध हो जाता है। 6 चीज कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 विकार हैं। 6 विकार जिसके शरीर में है उसका शरीर टेमरून के लकड़ी जैसा है। ये 6 विकार उसके निकलना चाहिए। तो हमारा मनोभाव से 6 विकार हम निकाल देते हैं अपने मन के भाव से, पर वो सहज में निकलते नहीं। 6 विकार यदि निकालना है तो बिना गुरु शरण में जाए नहीं निकलेंगे। काम, क्रोध, मद, मात्सर, चोर बड़े भाई, चोर बड़े भाई, ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में,
क्रोध मद मत्सर जो है ये चोर है, चोर। ये हमको हर लेते हैं, इसलिए इनको निकाल लो, छठी निकल जाती, ऐसा माना जाता है। छठी 6 विकार जिसके निकल गए उसका चोला शुद्ध हो गया, उसकी छठी निकल गई, ऐसा माना जाता है। ये 6 विकारों से पाप होता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ आप रो देवा, पाप रो देवा। ये भगवान विषय विकारों का हरण कर दो, हटा दो, हमारे जीवन में क्या बढ़ाओ, क्या दो, करते ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है और 6 विकार है, इनको हटा दो प्रभु, इनसे पाप होते हैं, इनका हरण करो और हमारे जीवन में क्या बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति और संतन की ये जीवन में बढ़ाओ। ऐसा आदर्श हमारे जीवन में होना, इसलिए उसको बोलते हैं छठी निकलती है। आज हमारे यहाँ छठी निकल रही का मतलब बाहर हो रहा है। बारसा हो रहा है कि निकल रहा है? हो रहा है, बारसा हो रहा है, बारसा हो रहा है। क्या ऐसा बुलावा जाता है बारसा निकल रहा है? नहीं, बारसा हो रहा है। करण जी कर यहाँ का बुलावा आज आया होगा आप लोगों को कि हमारे घर का बारसा निकल रहा है, ऐसा बुलावा है क्या? बारसा हो रहा है और छठी निकल रही है। हाँ, छठी को निकालना है, 6 को निकालना है और 12 को लाना है। 12 हमारे जीवन में रहते हैं, अभी हमारे सबके पास 12 है। 12 जीवन में साथ देते हैं, चलते रहते हैं। 12 जैसे रानी होती है ना, पत्नी होती है ना, वैसी अर्धांगनी है जीव की, जीव की अर्धांगनी है 12। इनसे विचार करता है और ये जीवन में चलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे अभी ये बैठे हैं यहाँ, समय 11:15 बज गया, अब किसी को बाथरूम जाना है, 1 नंबर जाना है, तो यहीं थोड़ी बैठ जाएंगे। 1 नंबर जाना है तो किधर जाएंगे? आउट जाएंगे, बाहर जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे। अब बाथरूम बैठे और वहाँ से उठे, उतने में दिखा सांप, अभी पानी गिर गया, सांप दिखा, माझे 7 गेले ना, 5 राहिले, 7 गेले ना, 5 राहिले, बोलते ना सरपले पालू तो 7 गए 5 रहे, 7 को देखा तो 7 गए और 5 गए, ऐसा तो बोलते हैं। 8 गए और 9 रहे नहीं बोलते, ये मुहावरा है पहले का, 7 गए और 5 गए मुहावरा। जब घबराहट हो गई, डर लग गया, भय लग गया, तो कितने गए? 7। बच्चे कितने? 5 बच्चे तो घर आया, या अपने साथियों के बीच आया, फिर 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया और धीरे धीरे जो 7 गए थे वो भी वापस आने लगे। ये 12 चलते रहते, 7 और 5 12, और कभी वो 7 तो चले गए और 5 भी चले जाते। जिसके 12 गए उसकी 13वीं पक्की, जिसके 12 गए, जिसकी घरवालियां गई, 12 गए, तो फिर जीव भी रह के क्या करेगा? वो अकेला रहता नहीं। इस संसार में अकेले का संसार नहीं है, कम से कम 2 होना, कम से कम 2 होना। कम से कम कितनी होना? 2 होना है, एक तो मैं और एक मेरी, ये कम से कम में है।
एक घर वाली कम से कम, नहीं तो एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। और नहीं मिल रही है तो ये, अब एक भी नहीं मिल रही बोलता है। और जिसको पकड़ने जाता है वो भग जाती है। बड़ा कठिन है, एक भी नहीं मिल रही है और जिसको पकड़ने की कोशिश करता है वो हाथ में से भाग जाती है। पहले ज्यादा रहती थी। गोपीचंद की 12 रानी थी। गोपीचंद की राजा की कितनी थी? 12 रानी थी और 16 दासियां थी। पहले के लोग 3-3 करते थे, 4-4 करते थे। राजा दशरथ की 3 हुई, 4 होती थी, किसी की 5 होती थी। अभी तो एक भी मुश्किल से, वो भी भग जाती है। कभी आ गई तो तलाक कर लेती है। बच्चे भी अभी कितने होते हैं? 1 नहीं 2। पहले 10-10 होते थे, 15। एक ज बाई से होते 16। मेरे रिश्ते में एक बाई है, 16 बच्चे। अभी चले गई, शरीर शांत हो गया। 16 बच्चे हुए एक ही से। वहाँ मैंने अपनी छोटी बहन दिया हूँ दूसरे नंबर के लिए। दूसरे नंबर के बेटे के लिए मेरी छोटी बहन गई है। उसके बाद मेरी बहन के जाने के बाद 14 शादी हुई। बताओ, 14 बार अहेर ले जाना पड़ा, 14 बार दहेज ले जाना पड़ा। और जैसी 14 की खत्म हुई तो बड़े के बेटे की शादी 15 में चालू हो। हर साल की शादी। धन की कोई कमी नहीं, जितने सदस्य उतना धन। देखना सिंधियों में, बनियाओं में, जितने बेटे उतना धन। कम बेटे तो गरीबी, अधिक बेटे तो धनी। पर बेटे वैसे होना चाहिए। नालायक निकल गया तो एक भी है तो नाश करेगा। एक बेटा भी यदि तुमने सोचे हो कि एक बेटा ये है मेरे को, मैं गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, रहूंगा, बाकी को तो 2-2 बेटे हैं, मेरे धन का तो बंटवारा नहीं होगा। पर नालायक निकल गया तो एक भी साफ कर देगा। और लायक निकल गए तो 5-5 बेटे भी हैं और आपकी सिर्फ 5 एकड़ है तो 25 एकड़ हो जाएगी। सवाल है लायक और नालायक रहना कैसा और नहीं रहना कैसा, ये विचार। पहले ऐसी स्थिति थी तो 12 थे रानियां गोपीचंद की और 16 दासियां। हमारी भी 12 रानियां हैं। हमारे शरीर में 12 रानी का भाव है। 12-16 गवलनी अवज्ञा कामिनी, 12-16 विठ्ठल कौन है? हंस। जो हमारे अंदर जीव है ना, आत्मा, वो विठ्ठल है। और उसकी 12 और 16 रानी है। 12 और 16 28, 12-16 कितनी हुई? 28 के ऊपर भगवान है। जीव किसके ऊपर है? 28 के ऊपर है भगवान विठ्ठल। 28 के ऊपर, इसलिए आरती में कहते हैं युगे 28 विटेवरी उभा वामागी रुक्माई से दिव्य। हमारे पास भी 12 है। तो जैसे आज बारसा हो रहा है, जीव शरीर में 12, इस बालक में 12 कायम हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी नहीं है, अब धीरे धीरे कायम होंगे। अभी उसमें नहीं है 12। ये 12 और 16 का 12 का ज्ञान क्या है? 12 का ज्ञान क्या है मालूम है? अभी उसको ये नहीं मालूम मेरे माँ कौन है, मेरे पापा कौन है, कुछ नहीं मालूम। इतवार सोमवार कुछ नहीं मालूम, दिन रात कुछ नहीं मालूम, प्रकाश और अंधेरा कुछ नहीं मालूम। ये धीरे 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 सबका 12 का के द्वारा ज्ञान होगा।
और 12 के द्वारा धीरे धीरे जब ज्ञान होता है तब ये संसार समझ में आता है, तब ये संसार समझ में आता है और फिर वो जीवन चलता है। ऐसा नहीं, इसलिए उसी 12 के ज्ञान से फिर जितना उसका विकास करो, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी मर्यादा करेगा, जो जितना उस पर ध्यान देगा तो उसका उतना बढ़ेगा। परमात्मा ने कभी किसी को कम नहीं किया, कभी किसी को ज्यादा नहीं, सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्वगुण संपन्न। संसार के सारे फैसले करने का तुझे नियम दे दिया, संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान तुझे दे दिया, बस अब तेरे ऊपर है। यहाँ जितने लोग बैठे हो सब टेलर हो सकते हैं, सब के सब टेलरिंग कर सकते हो कि नहीं? टेलरिंग सीख सकते हैं कि नहीं? अभ्यास करना पड़ेगा किसी टेलर मास्टर के पास जाना पड़ेगा। सब मोटर वाइडिंग कर सकते हैं, तुम्हें नहीं करते, उनको भी आ सकती है। तुम्हारा नौकरी, तुम्हारी 3 महीना नौकरी किए, 6 महीना किए, हमको भी मोटर वाइडिंग, प्लम्बर भी आ जाएगा, तेरे कुछ नहीं आता वो भी हमको आ जाएगा, इलेक्ट्रिक भी आ जाएगी, बस तेरी नौकरी 6 महीना हमको करनी पड़ेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य शरीर को परमात्मा ने सर्वगुण बनाया, तीनों गुणों से परिपूर्ण कर दिया, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों से। शुद्ध सतोगुण भगवान ने नहीं दिया, एक ही चीज नहीं दी, स्वयं को नहीं दिया, सारा संसार दे दिया, अपनी माया दे दिया, स्वयं को नहीं दिया और उसकी माया में हम गोता लगा रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि उसकी माया में गोता लगाते लगाते उसी को भूल गए, जिसने दिया उसी को भूल गए। ये सब उसकी माया है, ये बेटा बेटी उसकी माया है, ये कुटुंब परिवार सब उसकी माया है, खेत बाड़ी सब उसकी माया है, समय समय के फल ये सब उसकी माया है। अभी आम का फल है, जामुन का फल है, आम खत्म हो रहे हैं, अब जामुन भी, ये सब फल है सुंदर सुंदर, उसी के स्वाद में मस्त हैं। संसार के स्वाद में मस्त है और संसार के लगभग बहुत सी वस्तुओं का स्वाद हमने चख लिया, हमको याद है संसार का स्वाद कैसा है, पर संसार बनाने वाले का स्वाद जिसने चखा हो वही उसका भजन करेगा, और जिसने उसका स्वाद चखा ही नहीं है तो क्या मालूम उसको, वो उसका भजन नहीं करता, जानेगा भी नहीं। इसलिए भगवान को जानो, जानी व नेनी व भगवंती नाही, हरि उच्चारणी पाही मोक्ष सदा। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सब जग सिया राम है, सब में सिया राम है। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग। इसलिए हम सबको प्रणाम करते हैं ना, सबको प्रणाम करते हैं हाथों से, जोरी जुग, जोड़ करके, जुग पानी, पानी यानी हाथ होता, पानी यानी हाथ होता, पानी अड़बांध का, पानी यानी हाथ, और पानी न नल का, पानी यानी जल, और पानी यानी जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करो, क्या समझ के कि सिया राम में सब जगह जानी, सबको सिया राम में जानो, सब में सिया राम बैठे, सबकी सिया राम की जोड़ी सबके पास है। सिया राम कोई अयोध्या में नहीं है, सबके पास है। हनुमान जी ने एक बात कही थी, सुग्रीव ने कहा नहीं, सिया राम तो कुर्सी पर बैठे हैं, अयोध्या के समय की बात है। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये असली नहीं है, असली सिया राम तो मेरे पास है। हनुमान जी ने सुग्रीव को सीना फाड़ के दिखाया तो यहाँ सिया राम की जोड़ी बैठी थी, ऐसा तो परमात्मा ने हमको संसार दे दिया, उसके संसार में मस्त हो गए, उसी के मस्ती में तो भगवान को भूल गए, भगवान को हम भूल गए। इसलिए जीवन के सत्य को समझने का प्रयत्न करो, छोटी सी गलती जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ ला देती है। एक बार क्या हुआ, बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान देना, क्या हो गया, माझ्याकडे लक्ष द्या। एक बार क्या हुआ, जनकपुर, जानते मिथिला किसका गांव था? राजा जनक का, मिथिला करके गांव में। तो मिथिला से कुछ दूर उस मिथिला की लड़की का विवाह हुआ था, शादी हुई थी, पहली शादी। और शादी होने के बाद जवाई
ससुराल जा रहा था, जवाई ससुराल जा रहा था। शादी हुई यही मई के महीने में, अप्रैल मई में, और अब जून जुलाई में ससुराल जा रहा था तो बारिश हुई थी, लगते अषाढ़ की। पहले रोड नहीं थी तो पांदन थी, और पांदन में बारिश, पहली बारिश हुई थी जहाँ दलखा था बीच बीच में, कहीं दलखे में पानी भर गए थे, और वहाँ से गाय का गोहन जा रहा था। तो गाय का गोहन जा रहा था, जाते जाते चलते चलते बार बार उस पानी कीचड़ में जाते जाते कीचड़ में गड्ढा हो गया। वहाँ एक बूढ़ी गाय गड़ गई, बूढ़ी गाय गड़ गई। गड़ गई। अब उसको गाय की ने बाकी सारी 100-200 गाय आगे निकल गई और एक गाय गड़ गई। उसने कोशिश किया गाय की ने निकालने का, कहीं सींग तरफ से कहीं पूंछ तरफ से, पर नहीं निकली। अब इसके पीछे रहता है तो वो गाय इधर उधर जाती है, इसलिए उसने छोड़ दिया और उसके मालिक को जाके बताऊंगा, वो आके ले जाएगा। अब गाय के पीछे गया और वो बूढ़ी गाय वहीं रह गई। अब वो घर जवाई, नया जवाई ससुराल जा रहा था। ससुराल था मिथिला का, यानी जनकपुर का, सीता जी के मायके का ससुराल था। वहाँ वो जा रहा था, जाते जाते जूते मोजे पहना था कंप्लीट, नया जवाई पहली बार जाना। जाते जाते देखा तो कीचड़ है, उसको क्रॉस भी नहीं कर सकता। एक छलांग में क्रॉस करने लायक कीचड़ नहीं था, थोड़ा ज़्यादा था। अब जूते मोजे निकालता है तो कीचड़ में जाता है पानी, फिर पैर कहाँ से धुले, चिंता आई। उसने तरकीब लगाया, गाय गड़ी थी तो शरीर से गड़ गई थी और इतना मुंह का भाग ऊपर। उसने अंदाज लगाया कि एक पैर किनारे पे रखा, दूसरा पैर गाय के मस्तक पर और तीसरा पैर उस तरफ, बोले ठीक रहेगा। उसने जूता भरा पैर किनारे पे रखा और दूसरा पैर गाय के मस्तक पर छलांग लगाया और उस तरफ कूद गया। छलांग लगाने में ताकत और बढ़ी, झुंझक गई तो वो गाय और नीचे दब गई। और जैसे छलांग लगा के उस तरफ कूदा तो गाय ने चिल्ला के शराब दिया कि मूर्ख, तेरे को देख करके मैं ये सोच रही थी मुझे यहाँ से निकालेगा, तूने तो अपनी बीबी को देखने के लिए, जाने के लिए निकालना तो छोड़ा, मेरे सर पर पैर रख के मुझे और धसा दिया अंदर। तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जिस बीबी को देखने जा रहा है मुझे छोड़ के इस गड्ढे में और मुझे गड़ा के, मैं श्राप देती हूँ कि जिस बीबी को तू देखने, इस पत्नी को देखने जा रहा है, उसको देखते बराबर तेरी आंखें फूट जाएगी। गाय ने ऐसा श्राप दे दिया। अब वापिस आ भी नहीं सकता था। चिंतन करते 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 अपने दुख को सुधारते सुधारते मिथिला चले गए। शाम हो गई, ससुराल गए, ससुराल के गांव, और जाके गेट पर बैठ गए और ऐसा हाथ बांध के बैठ गए। नाराज जी सोच रहा है, गाय ने श्राप दी, यहाँ आया हूँ, पत्नी दिखेगी और आंखें मेरी फूटेगी। तो पड़ोस के लोगों ने देखा, अरे ये तो नया जवाई है, यहाँ कैसे बैठे हो तुम रोड पे भाई, चलो अंदर जाओ। तो किसी से कुछ नहीं बोलता। घर वालों को आवाज लगाया, भैया बाहर निकलना है, तेरा जवाई आके यहाँ गेट पर बैठा है। उसका ससुरा आया, ससुरे ने देखा जवाई गेट पर बैठा, अरे अंदर चलो ना जी, यहाँ कैसे बैठे हो? कुछ तो बताता कुछ नहीं। इसने क्या कह दिया, एक तो आए क्यों आए, तो फिर अंदर आना था, यहाँ क्यों, किसी ने क्या कह दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी ने या मेरे गांव वालों ने किसी ने कुछ तुम्हारा अपमान किया हो? बोले नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। फिर अंदर चलो, फिर पूरा हल्ला ही मच गया, सब लोग जमा हो गए। फिर उसके भी घर पता चला, अंदर से उसकी पत्नी भी आ गई। अब पत्नी आई तो उसने भी, पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, किसने क्या कह दिया, चलो। फिर तुम नीचे मुंह करके क्यों, तुम देखते क्यों नहीं? तो पत्नी आई और पत्नी ने उसके बाहे को पकड़ा, तो एक तरफ, तो जिधर मुंह करता था पत्नी उधर ही जाए। पत्नी कह जरा चेहरे में चेहरा तो मिलाओ। उसने कहा नहीं, वो मुंह को इधर घुमाते जाता था, पत्नी उसके मुंह को खींचते जाती थी। वो ऐसा करते करते पत्नी ने उसको पकड़ ही लिया, और जैसे उसने पत्नी की तरफ देखा वैसी उसकी आंखें फूट गई। जब आंखें फूट गई, रोने लगा, पत्नी भी रोने लगी। सभी लोगों ने देखा चमत्कार कैसे। तब उसने सारी बात बताया, मैं रास्ते से आ रहा था कि गौ माता के मस्तक पर मैंने पैर रख के छलांग लगाई तो गौ माता और कीचड़ में धंस गई, तो उसने श्राप दे दिया
तो मुझे बाहर निकालना तो छोड़ा, अपने पत्नी से मिलने जा रहा है, अपने पत्नी पर दृष्टि पड़ते ही तेरी आंखें फूट जाएगी। अब बड़ा दुख छा गया पत्नी को कि मेरा पति मेरे गांव में आके आंखें फूटी है। इसका मतलब इसका दोषी कौन है? मेरा गांव, मैं दोषी हूं। तो वहां के राजा थे जनक, उसने उसी समय अपने पति का हाथ पकड़ के खींचते हुए राजा जनक के यहाँ ले गए और राजा जनक से कही, महाराज तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है जहाँ तहाँ, और ये कहा जाता है जनकपुर में आज तक कोई दुखी नहीं हुआ। जनकपुर की महिमा है, मिथिला की महिमा है कि यहाँ कोई दुखी नहीं है। यहाँ कोई दुखी आता है तो खुशी होके जाता है, दुख लेके आता है कुछ। और वो कि मेरा पति यहाँ आके दुखी हुआ है, यहाँ आके आंखें फूटी है, और ये जब अपने गांव इस फूटी आंख से जाएगा तो क्या बताएगा कि जनकपुर में जाके मेरी आंख फूटी है। तुम्हारी तोहिम होगी। इसलिए राजा जनक से कहती हैं, महाराज कुछ भी करो पर मेरे पति की आंखें आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तोहिम है, धिक्कार है तुमको मिथिला के राजा कहलाने का। अब राजा जनक को चिंता हुई, राजा जनक चिंता में फंसे, क्या होगा। खाना पीना बंद कर दी राजा जनक ने। सब पता लगा नजदीक के लोगों को कि राजा जनक ने अन्न जल छोड़ दिया है, क्या कारण है। राजा जनक के नजदीक के लोग आते थे, उनको पता यही कारण है। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा लोगों को, ये जवाई जो है मेरे गांव से अंधा नहीं जाना चाहिए, इसकी आंखें आना चाहिए। इसकी आंखें कैसी आए इसका चिंतन है। तो गुरुजी आए राजा जनक के, गुरुजी को पता चला, और गुरुजी तो शिष्य के संकट में काम आते। गुरुजी दौड़ते आए, गुरुजी ने कहा जनक क्या संकट है। जनक राजा ने सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, इसकी आंख आ जाएगी। कैसे आएगी गुरुदेव बताओ, क्या करना पड़ेगा। यज्ञ हवन, कितना दान दक्षिणा सब करने तैयार है, मैं आधा राज्य देने दूंगा, पर मुझे बताओ इसकी आंख कैसे आएगी। तो गुरुजी ने कहा आधा राज्य देने को करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी स्कीम है। बोले कैसी है बताओ। तो राजा जनक ने कहा, राजा जनक को गुरुजी ने कहा, गुरुजी का नाम था सतानंद, राजा जनक के गुरु थे सतानंद महाराज। सतानंद जी ने कहा जनक सुनो, गाय का दूध जो चालनी में दुहेगा, काय में दुहेगा, चालनी में, और चालनी में दूध के संग्रह हुए दूध का इसके आंखों पर सिंचन करेगा तो इसकी आंख आ जाएगी। अब चालनी में दूध तो लेगा पर संग्रहेगा नहीं, पर नहीं जो चालनी में दूध के जो संग्रहेगा ये काम कौन करेगा। ये भी दिक्कत की बात है। महाराज तुमने बताए तो जरूर आंख आने का तरीका, पर तरीका भी ऐसा बताए वो भी नामुमकिन है। बोले नहीं दशरथ, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं, इसकी आंख आना है तो चालनी में दूध दूह के जो संग्रह रहेगा उस संग्रह दूध से इसकी आंखों को धोना पड़ेगा। अब पूछ रहे हैं गांव में कौन दुहेगा चालनी का दूध। आजू बाजू जो भी चालनी में दूध दुहेगा उसको मुंह मांगा दान देंगे। सबने ना कह दिया, महीना बीत गया, वो जवाई वहीं खा रहा है अंधा। अब राजा जनक को लगा इतना बड़ा काम एक ही कर सकता है राजा दशरथ, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। चक्रवर्ती सम्राट राजा है, राजा दशरथ मेरे से भी ऊंचा है पर कम नहीं। इसलिए राजा दशरथ को उन्होंने एक पत्र लिखा, ऐसी ऐसी आपत्ति महाराज, चालनी में गौ माता का दूध आप ही निकाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, और संग्रह दूध का छिंटन आप ही कर सकते हैं। अब राजा दशरथ को लेटर गया, राजा दशरथ विचार में पड़े। तो राजा दशरथ ने थोड़ा करके देखा कि मेरे को जब पत्र भेजा है यानी मेरे को कुछ समझ के भेजा है, कुछ ना कुछ मेरी मर्यादा जानता है, मेरे बड़प्पन को देख करके भेजा है, और यदि इस पत्र का जवाब मैंने नहीं दिया तो मैं राजा दशरथ राजा जनक को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसलिए अपने घर की गाय को चालनी में दूध के देखा राजा दशरथ ने, तो पूरा दूध नीचे, थोड़ा सा भी नहीं बचा। राजा दशरथ घबरा गए और राजा दशरथ ने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया।
क्या करूंगा जिंदा रह के? जिंदा रहूंगा तो मैं मुंह दिखाऊंगा ही, और मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा राजा जनक को। क्योंकि देवताओं की सभा में दो ही राजा जाते थे, राजा जनक और राजा दशरथ। और देवता खड़े होकर सम्मान करते थे, 9 ग्रह 27 नक्षत्र ये सब खड़े होकर के, इंद्रादि वरुणादि देव खड़े होकर के दोनों का सम्मान करते थे। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी, और प्रतिष्ठा को देख करके अभी हम किसी से कहेंगे ये काम कर दो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा, इसका मतलब है कि हम उस पर आश्रित हो गए। यदि वो हमारा काम नहीं करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति क्या समझता है कि मेरे को कुछ समझ के उसने काम दिया, करना ही पड़ेगा। दूसरे क्यों नहीं बताया, मेरे को क्यों बताया, मैं उस लायक हूं। ठीक वैसा ही तो राजा दशरथ भी अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया। अब अन्न जल ग्रहण करना बंद भी किया, अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। तो राजा दशरथ के यहाँ मेहतर आते थे रोज। गांव में स्वीपर था, स्वीपर मेहतर, वो सफाई करने आता था रोज, और मेहतरानी भी आती थी। तो मेहतरानी ने देखा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, दशरथ जी नहीं दिख रहे हैं। कौशल्या से पूछ ली मेहतरानी ने, महाराज दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? कौशल्या ने कहा नहीं, बाहर नहीं गए। कौन सी तकलीफ है, क्या है, किसी को नहीं बताते, अपने भवन से निकल नहीं रहे, अपने कमरे के अंदर ही हैं, वहां से निकल नहीं रहे, ना अन्न ले रहे, ना जल ले रहे, ना कुछ रहे, ना किसी का दर्शन कर रहे। क्या तकलीफ है, क्या नहीं? तो मेहतरानी ने कही महाराज कौशल्या से कि महाराज बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैं जाऊं क्या कारण पूछने? तो मेहतरानी गई, कौशल्या ने कहा जाओ। मेहतरानी गई, उसने राजा दशरथ जी से कारण पूछा, राजा दशरथ ने कारण बताया। राजा दशरथ को मेहतरानी ने कही चिंता मत करो, छोटी सी बात है, मैं करूंगी इस काम को, इस काम को मैं करूंगी। और मेहतरानी इस काम को करने के लिए जनकपुर चली गई। राजा जनक के यहाँ गई और वहां से बताया कि मैं राजा दशरथ की मेहतरानी हूँ, अयोध्या से आई, आपके ऊपर जो संकट आया है उस संकट से आपको निवारने के लिए। तो राजा जनक को लगा मैंने तो राजा दशरथ को पत्र दिया था। बोले हाँ आपने पत्र दिए थे राजा दशरथ को, बोले छोटे से काम के लिए मेरा राजा नहीं आता, ये छोटा सा काम है, चालने में दूध दोना नहीं, छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मेहतरानी काफी हूँ, और मेरा राजा तो इतने बड़े काम के लिए, इतने छोटे से काम के लिए नहीं आता। देखो पहले के काम करने वाले अपने राजा के वसूल को कैसा समझते थे। अभी का आदमी तो बता देगा हमारे राजा को आएगा तब तो आएगा, ये बोलेगा मेरे को आता है तो मैं आया, वो राजा रोजा थोड़ी है। और पहले का अपने राजा की बढ़ाई, अपने राजा की बढ़ाई। भीष्म पितामह द्रौपदी के दुशासन चीरहरण के समय भीष्म पितामह अकेला था जो दुशासन को वहां से हटा सकता था, और भीष्म पितामह चुप रहे। और दुशासन साड़ी खींच रहा था, फिर भी भीष्म पितामह के ने कुछ बचाया नहीं, लाज नहीं बचाया द्रौपदी की। द्रौपदी ने भगवान को बुलाई, सारे परिजन को करके किनारा, द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, पुकारा द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, परिजन को करके किनारा, द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, पुकारा गोविंद को पुकारा। नंगे पाँवों से आए मुरारी, नंगे पाँवों से आए मुरारी, हमको आता नहीं है बुलाना,
ये कार्यक्रम होता नहीं। इसलिए क्या कहता है भजन, होती करुणा होती कृपा जनी पर प्रभु